हर तरफ मीडिया जो करीना कपूर के लाडले यानी तैमूर की गाली खाने के बावजूद उसके आगे पीछे दुम हिलाता है। अब उस मीडिया को इस बात की फिक्र हो गई है कि अरे ये स्टार्स अपने लाडलों का मुखड़ा क्यों छिपा रहे हैं। आखिर क्यों वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी लाइमलाइट में रहे। आखिर आज के समय में ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखना चाहेगा। खैर ये सब छोड़िए, आज मैं आपको उन स्टार्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका लल्ला या फिर यूँ कह लीजिए लाली हुई तो पूरी दुनिया जान गई, लेकिन उनके इन कीमती लाडलों की तस्वीरें आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है प्रीति जिंटा, जिनके बच्चे कैसे दिखते हैं किसी को नहीं पता। बता दें कि प्रीति जिंटा ने 46 साल की उम्र में 2 प्यारे बच्चों को सेरोगेसी के जरिए जन्म दिया था, जो अभी तक मीडिया की नजरों से बिल्कुल दूर है। किसी ने उनके बच्चों को आज तक नहीं देखा। उनके दोनों बच्चों का नाम जय और जिया रखा गया है, जिनका नाम कुछ खास यूनिक नहीं है। प्रीति जिंटा ने 29 फरवरी 2016 को एक फिरंगी लड़के जीन गुडइनफ से शादी रचाई थी। अरे मेरा मतलब है अमेरिका के लड़के से। वैसे उम्र में उनसे 10 साल छोटा है। चौथे नंबर पर आती हैं रोडी शो की गालियों की क्वीन नेहा धूपिया, जिनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनके बच्चों का मुखड़ा भी आज तक किसी ने नहीं देखा है। मीडिया ने भी लटकते गिरते बच्चों की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन ये अपने बच्चों को कभी मास्क लगाकर घर से बाहर निकालती हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर बच्चों के पैर के फोटो डालती हैं। अरे भाई दिखा रही हैं तो फेस दिखा दो, या फिर ये फालतू के चोचले मत करो। बता दें कि नेहा धूपिया की शादी नोरा फतेही के एक्स बॉयफ्रेंड अंगद बेदी से 10 मई 2018 को बड़े ही गुपचुप तरीके से हुई थी। नेहा ने गुपचुप शादी तो ऐसे रचाई जैसे नोरा उनके पति को छीन लेगी। बल शादी के बाद ऐसी अफवाह फैली थी कि ये शादी हुई है क्योंकि नेहा प्रेग्नेंट हो गई थी। हो भी सकता है क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी बेटी ने जन्म ले लिया था। नंबर 3 पर मैं बॉलीवुड के सबसे होनहार, टैलेंटेड और होशियार एक्टर के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अब बारी है सोनम कपूर की। 20 अगस्त 2022 को सोनम कपूर के बच्चे ने जन्म लिया। इनके बच्चे का नाम है वायु। इन्होंने भी आज तक अपने बच्चों का मुखड़ा किसी को नहीं दिखाया। वायु अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो भी अपनी माँ की तरह नेपोटिज्म का शिकार होने वाला है, लेकिन शायद उनके बच्चे को लॉन्च करने का जिम्मा भी तो उनके सो कॉल्ड पापा ने उठाना होगा। वेल आप सोनम कपूर के कुछ इन टैलेंट्स के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनमें इतना ज्यादा टैलेंट है कि बिना गैस चलाए खाना पका सकती हैं। इतना ही नहीं, इन मैडम को तो ये भी पता है कि मूवी टिकट की एडवांस बुकिंग भी होती है। वैसे जिसकी 10 में से 10 ही फिल्में फ्लॉप हो जाएं, उसको टिकट के बारे में क्या ही पता होगा। अरे रुको जरा और इनके टैलेंट के बारे में सुनकर जाओ। इन आंटी ने अभी तक 20 से ज्यादा फिल्में दी हैं, जिनमें इनकी 18 फिल्में फ्लॉप रही हैं। फिर भी इन आंटी को फिल्म फेयर में अवार्ड मिल जाता है। वैसे मैं इन्हें बार बार आंटी इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि इन्होंने एक बार ऐश्वर्या राय को आंटी बुलाया था और कहा था कि वो उनसे 10 साल बड़ी हैं। इस हिसाब से तो ये मेरे से कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आती है वो एक्ट्रेस जो हनीमून पर अकेले मर्द के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि इन्होंने तो सलमान खान को भी हनीमून पर आने के लिए इनवाइट किया था और उसके बाद मैडम के पति का रिएक्शन आप देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। लग रहा है आप समझे ही नहीं। मैं बिपाशा बसु की बात कर रही हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो ये क्लिप देख लीजिए। अब तो मान ही गए होंगे। पर ये बात छोड़िए, बात करते हैं इनके बच्चों की। तो इन्होंने शादी के 6 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने देवी बासु सिंह ग्रोवर रखा। इनकी बेटी को आज तक किसी ने नहीं देखा और ये भी मीडिया के सामने अपनी बेटी का चेहरा नहीं लाना चाहती। इनकी शादी 30 अप्रैल 2016 को करण सिंह ग्रोवर के साथ हुई थी। ये जनाब बिपाशा से पहले 2 लड़कियों से शादी कर चुके हैं और उन्हें तलाक देने के बाद इन्होंने तीसरी शादी बिपाशा से रचाई। नंबर 1 पर आती है वो एक्ट्रेस जो कहती है इंडिया के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज चौहान है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, सीधा मुद्दे पर आती हूँ। 6 नवंबर 2022 को आलिया भट्ट ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, जिसका नाम राहा रखा गया। इनकी बेटी को भी आज तक किसी ने नहीं देखा। कपल ने कभी अपनी बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की। चलो अब बात इनके बच्चे होने के प्रोसेस की करते हैं। आलिया की रणवीर कपूर से शादी 14 अप्रैल 2022 को हुई और मैडम आलिया शादी के 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिस पर मैं सवाल नहीं उठा रही। इनकी प्रेगनेंसी पर पूरे भारत ने सवाल उठाया था और फिर शादी के 7 महीने बाद बेटी का जन्म भी हो गया। मतलब समझ रहे हो, बेबी होने के बाद तो सभी ने यही कहा था कि आलिया भट्ट शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए मजबूरी में रणवीर को आलिया से शादी करनी पड़ी। वैसे रणवीर की हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि बॉलीवुड की ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है जिसके साथ रणवीर का अफेयर न चला हो। आलिया के प्यार में रणवीर इतना कैसे पड़ गई, ये तो वही जानते होंगे।